अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पाकिस्तान लॉ एकेडमी की तरफ से मैं हूं मोहम्मद उज़ैर अमीर। आज हम लोग हमारे सब्जेक्ट क्रिमिनल लॉ का लेक्चर नंबर 18 के लगे हैं और हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ हर्ट। हम लोगों ने इससे पहले टाइप्स ऑफ कत्ल स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 टाइप्स ऑफ कत्ल बताई गई है पाकिस्तान पिनल कोड में। हर एक टाइप के अपने एसेंशियल्स हैं और उसकी अपनी पनिशमेंट। और आज हम इसी तरह से पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ हर्ट। हर टाइप का अपना मीनिंग है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं और उसकी अपनी पनिशमेंट है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिसकी सब टाइप्स भी मौजूद हैं। तो जो सब टाइप्स हम सिर्फ नाम देख लेंगे, मगर जो डिटेल डिस्कशन है वो हमारी कहाँ पर रहेगी, हर टाइप के मीनिंग, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स प्लस उसकी पनिशमेंट पर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टाइप्स ऑफ हर्ट का टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मर्डर एंड टाइप्स ऑफ हर्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। दोनों में से एक लाजमी आता है हमेशा पेपर्स में, यह देखा गया है। ठीक है, अब जो टाइप्स ऑफ हर्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि जो टाइप्स ऑफ मर्डर है वो तो सिंपल है ना कि मर्डर हो रहा है, मगर टाइप्स ऑफ हर्ट में हजार किस्म के हर्ट आ जाते हैं। ठीक है, हर्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। हर्ट मतलब होता है कोई भी ऐसा जख्म या कोई भी ऐसी चोट जिससे इंसान की जान ना जाए, यानी कि उसकी मौत वाकई ना हो, उसे हर्ट कहा जाता है। ठीक है, कुछ भी हो जाए, भले वो कोमा में है, अगर उसकी सांस चल रही है, उसकी जान नहीं गई, तो उसे हर्ट ही कहा जाएगा। ठीक है, अब इसमें हर्ट के यानी कि मेन इसका कॉन्सेप्ट यही है पाकिस्तान पिनल कोड के अकॉर्डिंग। फिर जो इसकी टाइप्स हैं और जो सब टाइप्स हैं, जो मीनिंग है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर ये टॉपिक पेपर में आ जाए तो सबसे पहले लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे कि हम लोग उसमें बता देंगे ना, जो हमारे पास पाकिस्तान पिनल कोड है उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस बताए हैं, जिसमें जो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू बॉडी हैं उसमें हमारे पास मेन दो टाइप्स के, एक है टाइप्स ऑफ हर्ट एंड दूसरा है टाइप्स ऑफ मर्डर। टाइप्स ऑफ जो हर्ट है वो नीचे ज्यादा एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएंगे रेलिवेंट प्रोविजन। रेलिवेंट प्रोविजन जो है ना, वो सेक्शन नंबर 332 से लेकर 337 तक जो जितने भी सेक्शंस हैं, ये हर्ट को डील करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अच्छा एक 337 है, उसमें यानी कि उसकी सब कैटेगरी है 337 इंटू जेड तक। ठीक है, तो आप लोगों को सब टाइप्स में बनाना जाए, उसको सिर्फ 332 टू 337 तक याद कर लें। ठीक है, उसके बाद है जनाब मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्ट? ठीक है, अब उसमें यानी कि जो पाकिस्तान पिनल कोड उसने 3 बातें बताई हैं, वो मैं बता देता हूँ, वो वर्ड याद रखिएगा। वर्ड है जनाब PhD, कि कोई भी पेन, कोई भी हार्म या कोई भी डिसीज। ठीक है, अब वो भले पेन है, दर्द हो रहा है, भले वो हार्म है, नुकसान है, भले वो यानी कि हाथ काट दिया, हाथ काम नहीं कर रहा है, या आंख खराब हो गई, आंख काम नहीं कर रही, कान काम करना बंद कर दिया है, कोई भी हार्म है या कोई भी डिसीज है जिससे इंसान की मौत वाक़या ना हो, उसको क्या कहा जाता होता है? उसको हर्ट कहा जाता होता है। तो यानी कि ये मेन 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। जब आप हर्ट को डिफाइन कर रहे होंगे तो अपने ये 3 वर्ड पेन, हार्म एंड डिसीज लाजमी मेंशन करना है। ये भी बताना है कि इससे इंसान की डेथ वाकई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? हर्ट कहेंगे। अच्छा जी, तो मीनिंग के बाद हमारे पास अब नेक्स्ट है टाइप्स। अब जो टाइप्स हैं, मैंने तकरीबन क्या किया कि मैंने 10 कैटेगरीज बना दी है। ठीक है, ये 10 काफ़ी यानी कि 99% पोर्शन कवर अप करती हैं। अगर इनको मजीद खोला जाए तो ज़्यादा थोड़ी बहुत और भी बन सकती हैं। ठीक है, मगर ये जो 10 हैं ये आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप इनको समझ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमने हर टाइप में क्या पढ़नी है? 3 चीज़ें। सबसे पहला उसका मीनिंग क्या है, दूसरे नंबर पे उसके एसेंशियल एलिमेंट्स, यानी कि कौन से उसके जुज्व हैं, कंपोनेंट्स हैं, जिनसे मिलकर वो जब तक यानी कि वो तमाम कंपोनेंट्स पूरे नहीं होंगे तब तक, जब तक वो कंपोनेंट्स पूरे नहीं होंगे तब तक वो जो एक टाइप है वो कंप्लीट, वो ऑफेंस नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूट। और थर्ड नंबर पे क्या पढ़ेंगे? उसकी पनिशमेंट क्या है पाकिस्तान पिनल कोड में। ये 3 बात हम लोगों ने पढ़नी है। तो अब जो हमारे पास सबसे पहली टाइप है वो है इतलाफ उज्व। नाम लिखा हुआ है उद्व, मगर इसको पढ़ेंगे उज्व। ठीक है, इतलाफ उज्व। अब ये कौन सी जबान का वर्ड है? ये जबान है जनाब अरबिक। ठीक है, इतलाफ उज्व। अब इतलाफ मतलब क्या होता है? कट कर देना, कट कर देना। और उज्व मतलब क्या हो गया? ऑर्गन। अब यानी कि ये जो वर्ड है ना ऑर्गन, अब ये बहुत बड़ा वर्ड है। अब इसके अंदर काफी सारी चीजें आ जाती है, हाथ, बाजू, आर्म, टांगे, सब कुछ, सारी जो भी लिंक्स हैं वो आ जाती है। इसके अलावा जितने भी और ऑर्गन हैं, आंख है, नाक है, कान है, दांत है, सब कुछ किसमें फॉल करता है? इस इतलाफ उज्व में। अब ये जो इतलाफ उज्व है, अब इसमें वो क्या कहते हैं कि ना, वो कहते हैं कि ना एक परमानेंटली, परमानेंटली क्या करना? एक उज्व काट देना, कटिंग द एनी ऑर्गन।
कोई भी ऑर्गन परमानेंटली कट कर देना बॉडी से क्या कहलाता है? इतलाफ उद्व। पढ़ेंगे क्या उद्व? स्पेलिंग आता है UDW, मगर बोलने के लिए क्या कहेंगे? इतलाफ उज्व। ठीक है। अब कोई भी हमने जिस्म का हिस्सा, भले वो आंख है, कान है, नाक है, वो हमने काट दिया। ठीक है। अब उसकी ये यानी कि क्या हो गया? ये इसका मीनिंग हो गया। इसको क्या कहेंगे? इतलाफ उज्व। अब इसमें हम लोग बात करते हैं इसके एसेंशियल एलिमेंट्स की। तो वो क्या है? वो ये है कि सबसे पहली बात कि परमानेंट होना चाहिए, टेम्पोरेरी नहीं। यानी कि अगर उंगली कट के दोबारा लग जाए तो फिर वो इतलाफ उज्व नहीं बनेगा। ठीक है। दोबारा यानी कि वो जुड़ गई है या सेट हो गई है तो वो इतलाफ उज्व नहीं बनेगा। सेम वैसे ही है कि अगर आप लोगों ने यानी कि किसी को गोली मारी है तो पहले उसको अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, सेक्शन लगे FER में, मगर बाद में बंदे की डेथ हो जाती है तो फिर वो यानी कि फिर कत्ल का जुर्म बन जाता है। तो ये भी वैसे ही है कि भले पहले कट किया था, लहदा हो गया था, मगर अगर बाद में जुड़ गया तो इतलाफ उज्व खत्म हो जाएगा। बात किया सबसे पहले यानी कि परमानेंट होना चाहिए कट। दूसरे नंबर पे क्या सिंचल है? कट। अब यानी कि वो ये नहीं हो कि वो ऊपर सिर्फ कट लगे, उसका मतलब है कि वो प्रॉपर अलहदा हो जाए। और तीसरे नंबर पे क्या है? कोई ऑर्गन, कोई जिस्म का यानी कि ऑर्गन होना चाहिए। अब ऑर्गन में सब कुछ आ जाता है। ठीक है। भले आप गुर्दा निकाल लेते हैं, भले आप उसका यानी कि जिगर निकाल लेते हैं, भले आप उसकी कोई उंगली या कुछ पूरा हाथ काट कर देते हैं, तो वो सब कुछ इसमें फॉल करता है। ठीक है। अब इसकी जनाब ये एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए। अब इसकी पनिशमेंट क्या है? वो है जनाब किसास। किसास हम लोगों ने पढ़ा था मर्डर में। उसमें यह था कि मतलब क्या होता है कि बदला लेना। अगर यानी कि इसने उसका बाजू काटा है, लेफ्ट बाजू काटा है यहाँ से, तो किसास का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि उसका जो काटने वाला है उसका बाजू भी यहीं से क्या किया जाएगा? अलग किया जाएगा, कट किया जाएगा। करेगा कौन? डॉक्टर। ठीक है। और डॉक्टर से पहले सर्टिफिकेट लिया जाएगा कि हाँ भी बताओ कि इससे इस बंदे की जान नहीं जाएगी। तो ये किसास है। अब दूसरे हमारे पास हालात आ जाते हैं जिसमें यानी कि किसास इन्फोर्सेबल नहीं होता। सपोज करें उसने उसका हाथ काटा है मगर उसका ये वाला हाथ है ही नहीं पूरा, तो फिर किसास नहीं दे सकते। या दूसरी बात ये है कि अगर उस डॉक्टर कहता है कि अगर इसका हाथ काटे इसकी जान जा सकती है, तो फिर भी यानी कि किसास नहीं कर सकते। अब यानी कि ये इस तरह से हो जाता है कि डॉक्टर अगर कह देते हैं कि नहीं हो सकता किसास, तो फिर क्या है? जज के बाद दूसरा ऑप्शन अर्श। अर्श हम लोगों ने पढ़ा था स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ दियत। अगर जैसे इंसान के पास दो हाथ हैं, एक काट मतलब है कि 50% ऑफ दियत। अगर 50 लाख दियत का रेट चल रहा है इस साल 2026 में, तो उसको कितना देना होगा? 50% यानी कि 25 लैक्स। ठीक है। जज के पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो किसास में जाएगा या फिर वो अर्श में जाएगा। और साथ में वो ताजीर के तौर पे, ये सारी ताजीर हैं, ये ताजीर हैं और ये इस्लामिक पनिशमेंट्स हैं। ठीक है। और ये सारी ताजीर, ताजीर मतलब होता है कि ना उसको कैद कर लेना, यानी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो इस्लाम ने नहीं दिया मगर नॉन इस्लामिक या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट मौजूद है, उसमें जज क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम 10 साल की सजा दे सकते हैं। चाहे तो 2 साल दे, चाहे तो 1 महीना दे, वो उसकी मर्जी है, मगर जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या है? वो 10 साल है। ठीक है। इतलाफ उसकी ये पनिशमेंट है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारे पास इतलाफ सलाहियत उज़्व। अब उज़्व तो यानी कि उसका इतलाफ किया जा रहा है, मगर उसकी सिर्फ सलाहियत। हम लोग जानते हैं कि सलाहियत मतलब क्या होता है उर्दू में? कैपेसिटी, कॉम्पिटेंसी, काबिलियत। अब यानी कि सपोज करेंगे ना, हम बात कर लेते हैं आंख की। आंख का काम देखना है। अब इतलाफ सलाहियत उज़्व का कॉन्सेप्ट क्या है कि आंख जब परमानेंटली काम करना बंद कर दे, खत्म हो जाए काम करना। ठीक है। कोई भी यानी कि उसने हर्ट किया, मुक्का मारा है, आंख जाया हो गई, वो काम नहीं करी, बिल्कुल खत्म। इसको क्या कहेंगे? इतलाफ सलाहियत उज़्व। अच्छा जी। तो इसमें इसमें फिर वही बात आ गई कि इतलाफ सलाहियत उज़्व में क्या हो रहा है? एट द एंड वही काम हो रहा है कि यानी कि परमानेंटली कट हो रहा है। कट क्या? कटिंग आउट द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गन टू फंक्शन। उसकी वो जो काम करने की जो सलाहियत है ना, वो जो कैपेसिटी है, वो कट ऑफ की जा रही है, वो खत्म की जा रही है। बात फिर वही कि ये भी परमानेंट होना चाहिए। डैमेज जो हो रहा है वो परमानेंट होना चाहिए, तभी जाके उसको क्या कहा जाएगा? इतलाफी सहायता। उसने थप्पड़ मारा, आंख जो कान का ना वो काम करना बंद कर गया। इस कान से सुनाई देना बिल्कुल ही 100% खत्म हो गया। ठीक है। अब खत्म हो गया तो अब इसको क्या कहेंगे? इतलाफी सहायता उसका उसने यानी कि जुर्म कमिट कर दिया। ठीक है। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स वही बन जाएंगे, कटिंग, परमानेंटली कटिंग आउट द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गन टू फंक्शन। लोग क्या कर सकते हैं? दो बातें हैं। पर्सन पिनल कोड में जो जो अल्फाज लिखे हुए हैं उनको उठाएं, एक एक लफ्ज हिफ्ज करें। ठीक है। आप लोग कोशिश किया करें कि जो उसकी डेफिनेशन है ना वो याद कर लिया करें। पर्सन पिनल कोड में जो डेफिनेशन हैं वो रट्टा लगा लिया करें। उससे फायदा ये होता है कि आपको सब हेडिंग मिल जाती हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स बनाने के लिए
सब हेडिंग्स मिल जाती हैं, पहली बात। दूसरा फायदा ये होता है कि वो जो यानी कि वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये वर्ड्स नोट डाउन करना है PhD, तो ये आपके उसी पर्सन रिकॉर्ड में ही लिखे हुए हैं, ठीक है। वो जो वर्ड्स होते हैं, जब जो पढ़ने वाला एग्जामिनर है वो उन अल्फाज को देखेगा तो वो कहेगा इसको अच्छे से इसने पढ़ा हुआ है पर्सन रिकॉर्ड बेरक, तो वो यानी कि उसका इंप्रेशन ही कुछ अलग होता है उन अल्फाज का, ठीक है। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, अगर इखलाफ उसकी बात करें तो वो जो पर्सन बिलोंग है उसमें क्या क्या अल्फाज यानी कि इस्तेमाल किए गए हैं इखलाफ से उसके लिए। वो कहते हैं सबसे पहले whoever dismember, amputate or sever any organ plus limb। अब हमारे पास जो दो वर्ड्स हैं, एक ऑर्गन है एक लिम्ब है। ऑर्गन मतलब कोई भी जिस्म का ऑर्गन, जैसे लाइक किडनी है, इसके अलावा स्टमक क्या है, लीवर है, ये सारे ऑर्गन बन जाते हैं। और अगर लिम्स की बात करें तो हमारे दो बाजू और दो टांगे, इन्हें लिम्ब कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें यानी कि उसने क्या है कि भले इनको यानी कि अलग कर दो, भले काट दो, या भले सिर्फ यानी कि जुदा कर दो, सेपरेट कर दो, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा इख्तिलाफ उज़्व, ठीक है। अब ये हमारे पास इख्तिलाफ उज़्व के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए। फिर बात करें इख्तिलाफ सलाहियत तो उसके, तो उसमें भी वो ये कहते हैं कि ना whoever destroy or dismember the functioning, द फंक्शनिंग भी कह सकते हैं, इसके लिए उसने कैपेसिटी भी कहा है, फंक्शनिंग, द पावर, कैपेसिटी एटसेट्रा ऑफ द ऑर्गन ऑफ अनदर पर्सन इज कॉज्ड टू कमिट द इख्तिलाफ सलाहियत उज़्व। अब यानी कि बातें क्या हो गई, अब ये जो वर्ड है ना डिसमेंबर द फंक्शनिंग या डिस्ट्रॉय द फंक्शनिंग, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये पाकिस्तान पिनल कोड के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। इनको याद करने से आपका जो यानी कि मार्क्स का जो इंप्रेशन है वो बहुत अच्छा पड़ेगा। एग्जामिनर समझेगा कि इसने असाइनमेंट बुक यानी कि तैयारी करने के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए वो, प्लस बेयर एक्ट दोनों को इसने डिस्कस किया, स्टडी किया है, तो इसका कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपको बहुत अच्छे नंबर देगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, इसकी अगर पनिशमेंट की बात की जाए तो वो वही सेम है कि साहस अगर हो सका, अगर उसकी आंख ज़ाया की जा सकी, जो उसने ज़ाया की है, तो फिर उसकी आंख ज़ाया कर दी जाएगी। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर अर्श प्लस 10 ईयर्स, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास सजा। अच्छा, आप लोग देख लीजिएगा, अगर हम लोग यानी कि एसेंशियल एलिमेंट्स लिखते हैं ना, तो फिर हमारा जो यानी कि एक वो जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। तो आप लोग इसी तरह भी कर सकते हैं, मीनिंग लिखें, पनिशमेंट लिखें, उसके साथ उसकी एक इलस्ट्रेशन यानी कि उसकी एक एग्जांपल लाजमी लिखें। एसेंशियल एलिमेंट्स हम लोग तब लिखना सूटेबल है जब हमसे दो पूछे या चार पूछे, ठीक है। अगर वो सारे पूछ रहे हैं तो फिर हमें मीनिंग प्लस पनिशमेंट प्लस इलस्ट्रेशन ही सूटेबल लगती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास सजा और उसके बाद है जुर्म। दोनों जो है इनकी दोनों के सब टाइप्स हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि दोनों जो है ना तकरीबन पूरी बॉडी के जो हर्ट की टाइप्स हैं उनको कवर अप करते हैं। मैं बता देता हूँ, जो सजा है ना, अब जैसे ये मैं बताता हूँ कि ये एक इंसान है, ठीक है। अब ये इंसान है, अब ये जो गर्दन से जो ऊपर का हिस्सा है, उसके जो ऑफेंसेस, जो उसके हर्ट होते हैं, उसको क्या डील करते हैं सजा। और गर्दन से नीचे जो इंसान के वो बाजू हैं और जो टांगे हैं, ठीक है, उसको क्या डील करता है, जुर्म, ठीक है। पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यानी कि उसमें वो क्या कहते हैं सजा में, कि कोई भी हर्ट जो इंसान के हेड प्लस फेस, यानी कि गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा सामने वाला फेस हो गया, पीछे वाला हेड हो गया, यानी कि पूरी जो स्कल है उसको कोई भी हर्ट देते हैं, उसे क्या कहते होते हैं, सजा। और जुर्म में वो क्या कहते हैं कि ना, हेड एंड फेस को छोड़ के पूरी बॉडी में जहां पर भी वो यानी कि वो चोट देता है, जख्म देता है, हर्ट करता है, उसे क्या कहेंगे, जुर्म, ठीक है। ये मेन कॉन्सेप्ट है इन दोनों का, यही इन दोनों की मीनिंग डेफिनेशन है। इसमें यानी कि वो ये नहीं कह रहा है कि कुछ काटना है, कुछ अलग करना है, नहीं, ऐसी कोई बात की नहीं गई। इसमें वो हर्ट की बात करते हैं, हर्ट में वो पता है क्या आ जाता है कि यानी कि कट कर देना, सर फाड़ देना, ईंट मार देना, वगैरह वगैरह, डंडा मार देना, इस तरह करके, तो उससे जो हर्ट होता है ना, उनको ये दोनों डील करते हैं। अभी आप लोग इसका जरा समझ लें कि इसमें ये चीजें होती हैं। अब सजा जो है इसकी आगे सब टाइप्स हैं। जुर्म जो है उसके आगे सब टाइप्स हैं दो, जायफा फिर गैर जायफा, ठीक है, जायफा और गैर जायफा। अब वो जो जायफा है वो किसको डील करता है, वो जो हमारे पास ये मैंने जिस्म बनाया था अभी, वो इसके सिर्फ इस पोर्शन को डील करता है, यानी कि टांगे और बाजू निकाल के। सर के लिए तो ये हो गया। अब टांगे और जो बाजू है ना, ठीक है, उनको कौन डील करता है, उनको डील करता है जनाब गैर जायफा, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 19, उसमें हम लोग क्या करेंगे, तमाम जो ये सजा है उसके साथ बैक्स करेंगे। लेक्चर नंबर 20 में क्या करेंगे,
जो जुर्म है उसकी सब टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब हर टाइप की अपना मीनिंग है, उसकी अपनी डेफिनेशन है, उसकी अपनी पनिशमेंट है। तो इस वजह से मैंने इसकी कोई पनिशमेंट भी नहीं लिखी, और इसका जो मीनिंग मैंने बता दिया, मीनिंग आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इलस्ट्रेशन भी बना सकते हैं, मगर पनिशमेंट नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि पनिशमेंट जो है वो हर टाइप की अपनी है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट है हमारे पास हर्ट काज्ड बाय नेग्लिजेंट ड्राइविंग। अब यानी कि लापरवाही से ड्राइव करते हुए क्या हो गया, हर्ट हो गया। अब जो हर्ट है वो यानी कि हमने पढ़ लिया इसमें, यानी कि जो मेजर जो 4 टाइप्स हैं ना वो यही हैं। अब वो जो भी टाइप ऑफ हर्ट है, अगर उससे यानी कि सर पर चोट आई है तो फिर हमें क्या लगेगा, सजा, सजा की टाइप लगेगी, ठीक है। अगर उससे यानी कि पाँव पर या हाथ पर कोई चोट आई तो फिर क्या लगेगा, जुर्म की सब टाइप, गैर जैसा के आगे 6 सब टाइप्स हो रहे हैं, ठीक है। अब इस तरह जुर्म की भी आगे 6 सब टाइप्स हो रहे हैं। तो यानी कि वो जो भी टाइप ऑफ हर्ट होगा ना वो भी लगेगा, और साथ में 5 साल के लिए ये इम्प्रीजमेंट और प्लस अर्श या दमान जो भी उसका बंदा, अगर बाजू कट गया है तो उसको 50% दिया देनी वगैरह करेगी, क्योंकि जिस समय 2 ही बाजू हैं। अगर यानी कि बाजू के ऊपर जख्म आया या बाजू टूट गया दमान, तो फिर दमान लगेगा। दमान मतलब है कि ना अमाउंट ऑफ मनी डिसाइडेड बाय जज। दमान मतलब होता है कि जज जो भी मर्जी की रकम डिसाइड कर ले वो देनी होती है उस आदमी को जिसको जख्म हुआ था, ठीक है, उसे दमान कहा जाता है, ठीक है। प्लस 5 ईयर जो ये मैक्सिमम टाइम लिमिट जाता है, उसको सजा दी जा सकती है। अच्छा, तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वो है हर्ट काज बाय नेग्लिजेंट एक्ट। अब नेग्लिजेंट मतलब होता है कि ना लापरवाही से, फिर इसमें सब कुछ आ जाता है, लापरवाही से या रैश ड्राइविंग करते हुए, रैश पे भी काम करते हुए। उसमें सिर्फ ड्राइविंग है, आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, ठीक है, स्पीड लिमिट क्रॉस करके चला रहे हैं, बगैर लाइसेंस के चला रहे हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। अब उसमें यानी कि लापरवाही से ड्राइविंग कर रहे थे। अब इसमें क्या है, लापरवाही से कोई भी और काम कर रहे थे, सामान उठाकर अपनी जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे, कोई भी काम कर रहे थे, दीवार कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, उससे जो भी हर्ट होगा ना उससे वही यानी कि अर्श प्लस दमा, अर्श या दमान प्लस 3 ईयर्स मैक्सिमम टाइम ऑफ इम्प्रिजमेंट जो भी है जज वो दे सकता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास हर्ट काउज्ड बाय मिस्टेक। हम लोगों ने कत्ल खता पढ़ा था। अब ये क्या है जनाब, इसको समझ लें जख्म खता, कि जख्म हुआ है, चोट लगी है, मगर किस चीज से, गलती से, ठीक है। टाइप इसकी जो पनिशमेंट है वो फिर से वही हो जाएगी जो हमारे पास वहां पर हुआ था कत्ल खता में। कत्ल खता में ना दियत दी गई थी, ठीक है, पैसे दिए गए थे, मगर उसके बदले में उसको सजा कैद नहीं दी गई थी। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा है कि इसमें यानी कि सिर्फ अर्श या दमान है, मगर जो साल कैद है ना वो नहीं दी गई, ठीक है। अर्श अगर उसका यानी कि गलती से उसका बाजू कट गया, अलहदा हो गया, तो फिर अर्श बनेगा 50%। अगर उसको यानी कि बाजू के ऊपर चोट आ गई, हड्डी टूट गई, तो फिर बनेगा दमान, वो जितना भी जज डिसाइड कर लेगा, ठीक है। तो ये बात समझ लें आप लोग। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हर्ट बाय पॉइजन, जहर देकर, जहर देकर। जहर मतलब है कि कोई भी इंटॉक्सिकेंट जिससे इंसान को यानी कि जान जा सकती हो। अब वो जो पॉइजन है उसका यानी कि क्या है जनाब, वो क्योंकि अगर इंटेंशन के साथ दिया गया है, अगर मिस्टेकन होती तो फिर वो जख्म खता होता। अब क्योंकि इंटेंशन और नियत शामिल है तो उसकी जो सजा है वो अर्श या दमान प्लस 10 ईयर्स। अर्श क्यों कहा गया है, अर्श इसलिए कहा गया है क्योंकि ये भी हो सकता है उससे उसका सिर्फ जो यानी कि एक बॉर्डर एंड किडनी है, किडनी अगर फेल हो जाते हैं तो फिर उसको अर्श के तौर पे, अगर एक किडनी फेल होता है फिर 50% दिया देनी होगी, अगर दोनों फेल हो तो फिर 100%। मगर इसके ऑपोजिट क्या होता है कि ना किडनी कुछ टाइम के लिए खराब हो जाती है, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, तो फिर इसे दमान दिया जाएगा। समझ रहे हैं बात को, दोनों में फर्क यही है। अर्श में तब होता है जब यानी कि क्या होता है कि जब या तो वो उस कट जाता है या फिर वो क्या होता है वो यानी कि काम करना बंद कर देता है, काम करना खत्म कर देता है, तो फिर क्या करता है, फिर अर्श दिया जाता है, ठीक है। और अगर यानी कि वो ना हो तो फिर यानी कि दमान दिया जाता है तमाम बाकी केसेस में, ठीक है। तो यानी कि उसके साथ 10 साल सजा दी जाएगी। अब नेक्स्ट की सजा भी सेम ही है कि अगर हर्ट किया गया, चोट पहुंचाई गई, किस चीज के लिए, टू एक्सटॉर्ट, एक्सटॉर्ट द कन्फेशन। कन्फेशन क्या होता है जनाब, कन्फेशन कहते होते हैं इकबाल जुर्म, जुर्म कबूल कर लेना, ठीक है। अब भले उसने किया या भले नहीं किया, मगर अगर जुर्म कबूल करने के लिए उसको मारा पीटा गया, उसको हर्ट किया गया है, तो फिर सजा कितनी होगी, वही अर्श दमान प्लस 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रीजमेंट। 10 ईयर्स जो मैक्सिमम कम कितनी भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, अब लास्ट में हमारे पास आ जाता है अदर हर्ट, कोई भी और जख्म, कोई भी और जख्म, उसके लिए ये सेक्शन है 337 × L। अब ये जो सेक्शन है इसमें यानी कि वो मैंने 2 सब कैटेगरी बना दी हैं। पहली कैटेगरी है जनाब कि उससे सिर्फ दर्द होता है कुछ लंबे टाइम के लिए, लंबा टाइम कितना, 20 डेज प्लस,
आज मुक्का मारा या टांग तोड़ी है जो अगले 20 दिनों तक दर्द हो जाता है मुसलसल, तो फिर एक चीज, दूसरी चीज ये कि कोई ऐसा जख्म जिससे जान जाने का खतरा था, यानी कि अब यानी कि उसकी नब्ज कट गई है तो जान जाने का खतरा है। तो यानी कि अगर ये सिचुएशन होगी उसमें यानी कि क्या होगा, उसमें दमान यानी कि वो पैसे दिए जाएंगे प्लस 7 years मैक्सिमम टाइम के लिए उसको कैद सुनाई जा सकती है। ठीक है, अदर हर्ट में। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ये है कि ना कोई भी माइनर सा हर्ट हुआ है, माइनर सा स्क्रैच आ गया भले, यानी कि दर्द तो हुआ है, यानी कि सपोज करें जिसके ऊपर निशान पड़ गए, मगर दर्द जो है ना वो 20 दिन से कम रहा है, वो सपोज करें कि 5 दिन रहा है, तो फिर उसे दमान दिया जाएगा, दमान के साथ मैक्सिमम 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब 2 years मतलब है कि उसे महीने भी दी जा सकती है, 10 दिन भी दी जा सकते हैं, ना भी दिया जाए तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी हमारे पास 10 टाइप्स ऑफ हर्ट है, वो हम लोगों ने पढ़ ली है, हर एक टाइप का मीनिंग, उसके एग्जाम्पल प्लस उसकी पनिशमेंट हम लोग ने 3 पढ़ ली। ठीक है, सब टाइप्स इन 2 की रहती हैं सिर्फ, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसका लास्ट में जो है कंक्लूजन में बता देंगे, हमारे पास जो पर्सनल पिनल कोड है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है, उसमें जो यानी कि लॉज हैं वो ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट को डिस्क्राइब करते हैं, और यहाँ पर जो ऑफेंसेस है उसमें ऑफेंसेस रिलेटिंग टू बॉडी में जो एक मेजर पोर्शन ऑफ यानी कि ऑफेंसेस है वो कौन सा है, ऑफेंस ऑफ हर्ट। अब हर्ट की डिफरेंट सब टाइप्स हैं, डिफरेंट उसकी हर टाइप की पनिशमेंट जो मीनिंग है वो पर्सनल पिनल कोड में डिस्क्राइब किया गया है, जो कि ऊपर एक्सप्लेन किया गया। इसके अलावा चाहे तो दिल करे तो बता दीजिएगा कि हर्ट की जो मेन टाइप्स हैं वो इतलाफ उल्स, वायत उल्स, शजा और जुर हैं। ठीक है, इसके साथ ही टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पाकिस्तान लॉ एकेडमी की तरफ से मैं हूं मोहम्मद उजैर अमीर। आज हम लोग हमारे सब्जेक्ट क्रिमिनल लॉ लेक्चर नंबर 19 एंड 20 करने लगे हैं, और हमारा आज का टॉपिक है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शुजा एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जुर। दरअसल हम लोगों ने इससे पहले टाइप्स ऑफ हर्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ शुजा एंड टाइप्स ऑफ जुर के बारे में मैंने बताया था कि इनके सब टाइप्स मौजूद हैं, मगर वो हम आज के इस लेक्चर में दोनों को इकट्ठा डिस्कस करने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक में जो 3 है वो अगले में भी 3 सिमिलर है। ठीक है, यानी कि टोटल 12 टाइप्स बनती हैं दोनों की, मगर जो 12 है ना उनमें से 3 सेम हो जाती हैं, तो इस वजह से सिर्फ आपको 9 ही याद करनी होंगी। ठीक है, अच्छा जी, तो अब मेरा आपने यानी कि जो लेक्चर है थोड़ा लेंथी होगा, क्यों, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बातें करने जा रहे हैं हम लोग, और ये जो लेक्चर ये काफ़ी आप लोगों के लिए आसान भी मैं करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड है, इवन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्यों, क्योंकि ये जो टाइप्स है ना ये हमारे फ्यूचर में, हमारे प्रैक्टिस में, जुडिशल कैरियर में बहुत काम आते हैं। क्यों, क्योंकि जो एफ आई आर वगैरह हो रही होती हैं जिसमें भी बंदे की डेथ ना हो, उसमें से कोई ना कोई सेक्शन इनमें से लाजमी लगता है, कट लग गया ना सेक्शन लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में, और ये आप लोग समझ लें। इसके बारे में पहले मैं बता देता हूँ, हर्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था, हर्ट का मतलब कोई भी ऐसा जख्म जिसमें पेन, दर्द यानी कि हार्म, कोई नुकसान या डिसीज, कोई बीमारी हो जाती है और जिससे इंसान की मौत वाकया ना हो, उसे हर्ट कहा जाता है पर्सनल पिनल कोड की लैंग्वेज में। अब उसमें मेन बात क्या है, जो हर्ट है उसके की डिफरेंट सब टाइप्स थी, जिसमें हमारे पास सबसे पहले इतलाफ उज़्व, इतलाफ सलाहियत उज़्व वगैरह वगैरह हमने पढ़ ली सारी। उसमें 2 थी हमारे पास, एक थी सजा और एक थी जुर्म। अब मैं इसका क्या करता हूँ, आप लोगों को मेन कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूँ। एक इंसान है ये, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है। अच्छा जी, ये उसकी 2 टांगे और ये उसके 2 हाथ। ठीक है, अब यानी कि इंसान का जब मर्डर नहीं हुआ तो वो जिंदा है, कोई जख्म हुआ है ना उसको। अब वो जो जख्म हुआ है वो 2 जगह पर हो सकते हैं, या तो वो गर्दन से ऊपर यानी कि हेड प्लस फेस पर कोई जख्म हो सकता है, इंजरी हो सकती है। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये सारा यानी कि पोर्शन, जिसको क्या कहते होते हैं हमारे यानी कि रिमेनिंग बॉडी अदर देन दैट हेड एंड फेस। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, अदर कंप्लीट बॉडी। ठीक है, यानी कि इसमें गर्दन भी इसी का हिस्सा हो जाती है। ठीक है, वो सिर्फ यानी कि हेड एंड फेस 2 पर्टिकुलर वर्ड है, उसके अलावा सारा कुछ क्या कहलाता है, अदर बॉडी। अब जो हमारे पास सजा है ना, वो हेड एंड फेस के जो इंजरीज हैं, जो हर्ट्स हैं, उनको डील आउट करता है। ठीक है, और जो जुड़ है वो किसको डील आउट करता है, वो अदर कंप्लीट बॉडी। ठीक है, उसके रिलेटेड जो ऑफेंसेस, जो यानी कि जख्म है, जो जराइम है, उन सब के अगर यानी कि वो बात की जाए तो वो कौन डील करता है, जुर्म। और हेड एंड फेस के लिए सिर्फ क्या बनाया गया, सजा। ठीक है, अब तो हमारे पास यानी कि 2 बातें हैं, जो लफ्ज हैं सजा एंड जुर। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि इनका कोई पर्टिकुलर मतलब होगा, इनका मतलब कुछ भी नहीं है। अरबिक जुबान में इनका मतलब क्या होता है, इंजरी टू हेड और फेस। ठीक है,
अब बात वही है कि पाकिस्तान पिनल कोड जो है वो यानी कि पहले तो इंडियन पिनल कोड थी, मगर बाद में पाकिस्तान ने क्या किया कि जो अरेबिक के जो लॉज थे, जो इस्लामिक लॉज थे, इस्लामिक जो वर्ड्स जो टर्म्स थी, उन्होंने वही कॉपी करके पाकिस्तान पिनल कोड में नाम बदल दिए वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं हमारे पास शजा की। अब शजा ये सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन है, जूर ये सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले हम लोग शजा पढ़ लेते हैं डिटेल में, ताकि आप लोगों का जो काफी सारा कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर शजा की डेफिनेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान पिनल कोड में इसके बारे में बात की गई है कि ना, इंजरी टू हेडर फेस दैट डज नॉट अमाउंट टू इतलाफे उज और इतलाफे सलाहियत उज, दैट इज कॉल्ड शजा। अब यानी कि टू दी पॉइंट बात कर दी गई कि यानी कि ना तो उसमें इतलाफी उज्व हुआ हो, ना कान कटा हो, ना नाक कटी हो, ना आंख पूरी बाहर निकाली हो, ऐसे भी कुछ नहीं होना चाहिए, और न ही इतलाफी सलाहियत उज्व, यानी कि ना तो कान की सुनने की जो समात की जो ताकत है वो खत्म हो जाए, ना आंख की बसारत खत्म हो जाए। ठीक है, यानी कि आंख देख भी सके, कान सुन भी सके, ऐसे भी कुछ नहीं होना चाहिए कि वो खत्म हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब इसको यानी कि इंजरी क्या कहेंगे, इसको कहेंगे शुजा। दो बातें, इंजरी हो हेड एंड फेस, ठीक है, प्लस दैट डज नॉट अमाउंट टू इतलाफी उज्व एंड इतलाफी सलाहियत उज्व, दैट्स इट। अब यानी कि ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब इसकी सब टाइप्स हैं, हर टाइप में अपना उसका यानी कि उसका एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उसके अपने आगे पनिशमेंट्स हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, इसकी 6 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास शजा खफीफा। शजा है, शजा के आगे लिखेंगे ई, फिर ये नाम आ जाएगा शजा खफीफा, शजा बुधिया, शजा हाशमा वगैरह वगैरह। ठीक है, खफीफा में जो वर्ड खफीफ है, खफीफ जो है ये अरबिक जुबान का वर्ड है। इसका मतलब आप लोगों को समझ आ भी गया होगा, थोड़ा सा। खफी मतलब बहुत कम, मिनिमम। ठीक है, अच्छा जी, तो सब यहाँ सबसे यानी कि ये इनिशियल स्टेज है जिसमें जो जख्म है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, अब बात ये है कि ना शजा खफीफा यानी कि अब इसमें वो क्या बात करेगा, स्किन रैप्चर विदाउट एक्सपोजिंग बोन। यानी कि स्किन तो रैप्चर हुई है, स्किन फटी है, क्योंकि हमारे फेस पे तो ना कोई गोश्त तो होता नहीं है, ना स्कल पे होता है, मगर अब वो जो स्किन रैप्चर हुई है, स्किन पे कट आया है ना, उससे हमारी बोन एक्सपोज नहीं हुई। यानी कि बोन एक्सपोज नहीं हुई, हमारा स्किन फटी, हमारा सर फटा, मगर नीचे से हड्डी नजर नहीं आई। अगर हड्डी नजर नहीं आई, इसे क्या कहेंगे, सजाए खफीफा। इसकी जो सजा है वो है दमान प्लस इम्प्रीजमेंट अप टू 2 years। अब आप लोग ये जानते हैं कि ना 2 years मतलब है कि 2 years मैक्सिमम लाइफ टाइम है, मैक्सिमम टाइम है। इससे यानी कि कम हो सकती है, जज इससे ज्यादा नहीं दे सकता। चाहे तो सिर्फ दमान, सिर्फ पैसे दे दे, सजा ना भी दे, तो भी यानी कि इसके ऊपर कोई यानी कि लाजमी नहीं है। अब यानी कि वो चाहे तो वो दमान सिर्फ यानी कि वो अमाउंट पैसे दे दे, ठीक है, या चाहे तो साथ में सजा दे दे, कैद दे दे, वो भले 1 महीना दे, भले 2 साल दे, वो उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पहला सजा की टाइप। दूसरी हमारे पास टाइप है सजाए मुदीहा। सजाए मुदीहा, अब यहाँ पर क्या हुआ था, स्किन रैप्चर हुई थी मगर बोन एक्सपोज नहीं हुई थी। यहाँ पर क्या होगा, एक्सपोजिंग द बोन विदाउट ब्रेकिंग इट। अब यानी कि बोन एक्सपोज हो गई है, बोन हड्डी नजर आ गई है, मगर वो टूटी नहीं है। वहां पर बोन एक्सपोज नहीं हुई थी, सिर्फ स्किन फटी थी। यहाँ पर बोन एक्सपोज हुई है, नजर आ रही है, मगर टूटी नहीं है। अब इसकी सजा क्या है जनाब, इसकी सजा है किसास। किसास, अब किसास का मतलब आप लोगों को याद होगा, इसमें यानी कि डॉक्टर जो है वो एक कट लगाएगा स्किन पर, जहां पर उसने उसको कट लगाया था, जहां पर मुजरिम ने उस जख्मी को कट लगाया था ना, उसको जहां पर उसने अगर यहाँ पे कट लगाया था, वो बिल्कुल उतने ही सेंटीमीटर्स का उसके स्किन पर कट लगाएगा, उसकी बोन एक्सपोज करेगा, उसको क्या कहेंगे, किसास। यानी कि जो उसने उसके साथ किया था, वही डॉक्टर जो है वो यानी कि कोर्ट उसको सजा देगी कि उसके साथ भी बिल्कुल वैसे ही किया जाए। किसास इसको कहते हैं। ठीक है, अब किसास जो है हर्ट की तमाम टाइप्स में सिर्फ यहाँ पर आएगा, तमाम टाइप्स में किसास यहाँ पर आ रहा है। क्यों, क्योंकि डॉक्टर कट लगा के हड्डी दिखा सकता है, इसमें कोई ऐसी छुपी बात तो नहीं है, मगर बस बात वही है, शर्त यही होगी कि वो जो डॉक्टर है वो पहले रिपोर्ट देगा कि इससे इस बंदे की जान नहीं जाएगी।
तो फिर उसका किसास किया जा सकता है। ठीक है, अब यानी कि किसास अगर डॉक्टर कहता है कि नहीं करना चाहिए या नहीं हो सकता, सपोज करें कट बहुत लंबा हो गया है या बहुत चौड़ा हो गया जिससे उसकी जान जाने का खतरा है, तो फिर जज के पास क्या ऑप्शन है? जज क्या कर सकते हैं? दियत, दियत का 5% प्लस इम्प्रीजमेंट अप टू 5 years। दियत यानी कि 5% मतलब है कि अर्श, ये जितने भी सब टाइप्स है ना सजा की, पहली टाइप में दमान है, बाकी सब में अर्श है। अर्श मतलब क्या था कि दियत खून बहा जो हर साल हुकूमत जो थी फिक्स करती है पाकिस्तान की, उसकी स्पेसिफिक परसेंटेज जो यानी कि कानून में लिखी हुई है, जज वही ही यानी कि उसको क्या करेगा, सजा देगा, उससे कम नहीं कर सकता, ना उससे ज्यादा कर सकता है। अब जज उसको यानी कि वो सजा की अर्श की वो यानी कि जो 5% ऑफ दियत है वो सजा करेगा, साथ में अगर चाहे तो कैद देने के लिए उसे मैक्सिमम 5 years, वहां पर 2 years है, यहाँ पर 5 years उसे कैद सुना सकता है। तो ये इसकी पनिशमेंट है। दो ऑप्शन किसास या फिर किसास ना कर सकें तो फिर अर्श प्लस इम्प्रिजमेंट। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास सजाए हाशिमा। यहाँ पर बोन एक्सपोज हो गई मगर टूटी नहीं, यहाँ पर क्या होगा? ब्रेकिंग द बोन विदाउट डिसलोकेटिंग इट। डिसलोकेट मतलब क्या होता है कि ना हड्डी कोई टूटी है और वो वहां से हट जाए अपनी जगह से, उसे डिसलोकेट होना कहते हैं। अब इसमें यानी कि उसने क्या बात कर दी कि हड्डी टूट गई है, हड्डी टूट गई है जनाब, अब इसमें किसास तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है? इसमें ये हो सकता है कि 10% ऑफ दियत प्लस 10 years ऑफ इम्प्रीजमेंट। ठीक है, 10% ऑफ दियत प्लस 10 years ऑफ इम्प्रीजमेंट, जो कि यानी कि 10 साल मैक्सिमम है, उससे कितना भी कम जज चाहे तो कर सकता है। अब ये एक बात याद रखिएगा, ये बात हो रही है हेड और फेस की, यानी कि सिर्फ कल का जो ये पोर्शन है सारा का सारा, यहाँ पर कोई हड्डी टूटी है। ठीक है, अब बात यह है कि हड्डियां यहाँ पर काफी सारी होती है फेस में, तो कोई भी हड्डी टूट जाए उसका किसास नहीं हो सकता, मगर उसकी क्या हो सकता है कि उसकी दियत का जो टाइम पे 10% है, यानी कि अगर दियत जो है वो 25 लाख हुकूमत ने फिक्स किया, तो उसको जज क्या करेगा? उसे क्या कहेगा, भाई से 2.5 लाख से दे दो, साथ में से कैद जो है वो मैक्सिमम 10 years तक दे सकता है। अब इसमें क्या है हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है, सजा ए मुनक्किला। मुनक्किला में नाम से जाहिर हो रहा है मुनक्किला, यानी कि कुछ मुंतकिल हो रहा है, कुछ चीज ट्रांसफर हो रहे हैं। अब वो ट्रांसफर क्या हो रही है? वो वही हड्डी यहाँ पर डिसलोकेट नहीं हुई थी, यहाँ पर क्या होगी? डिसलोकेटिंग द बोन इज कॉल्ड सजाए मुनक्किला। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, अब यानी कि जो हड्डी है वो डिसलोकेट होगी अपनी जगह से। अब इसमें क्या है? 15% ऑफ दियत प्लस 10 years ऑफ इम्प्रीजमेंट। अगर यानी कि 1 करोड़ रुपए जो है वो दियत चल रही है, तो 15% मतलब 15 लाख रुपए जैसे करके उसको दो, साथ में जो जो कैद है वो 10 years ऑफ इम्प्रीजमेंट दे सकता है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास सजाए आमा, सजाए दामिगा। ये जो दो है ना, ये दोनों लिंक करते हैं ब्रेन से। ठीक है, इन दोनों का मेन ताल्लुक है दिमाग के साथ। सजाए आमा में क्या होता है कि ब्रेकिंग द स्कल एंड एक्सपोजिंग द मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन। अगर कुछ लोगों ने दिमाग देखा हो किसी जानवर का ज़िब्हा करने के बाद कुर्बानी के टाइम, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो दिमाग होता है वो एक झिल्ली में, एक मेम्ब्रेन में कवर्ड होता है। ठीक है, उसमें यानी कि दिमाग को हवा नहीं लग सकती, यानी कि किसी ने जोर से हिट किया कोई चीज, लोहे की कोई चीज या कुछ भी, उसमें क्या हुआ है कि ना उस कल की वो जो बोन है वो टूट गई है। दिमाग की जो वो मेम्ब्रेन है जिसमें माइंड जो इसमें ब्रेन कवर्ड होता है, वो नजर आ जाए, वो एक्सपोज हो जाए। ठीक है, यानी कि वो रेप्चर नहीं हुई, वो सिर्फ नजर आई है। अगर वो नजर आ जाए दिमाग की वो मेम्ब्रेन, तो फिर जो अर्श है वो होगा 1/3 ऑफ दी अर्थ, यानी कि 33.3% प्लस 10 years ऑफ इम्प्रीजमेंट। ठीक है, अब बात क्या हो गई कि ना जो दियत है वो बढ़ गई है, 33% हो गई है, और जो यानी कि कैद है वो 10 साल उतनी ही है। ठीक है, अब बात सिर्फ इतनी है। अगर जैसे यहाँ पर होता है कि ना जज को इधर 10 साल की परमिशन दी गई है, मगर जज क्या करता है, इधर 2 साल दे देता है, इधर 10 साल की परमिशन यहाँ पे 5 साल दे देता है। यहाँ पर 10 साल की परमिशन है, यहाँ पर जज चाहे तो 10 के 10 साल ही दे सकता है, क्योंकि वो केस के सिनेरियो के हिसाब से तो जज के पास पावर होती है। अब वो जज की मर्जी होती है, वो केस की सिचुएशन उसके सर्कमस्टांसेस होते हैं, जज के पास डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो जितनी मर्जी दे दे, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है।
ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, जो लास्ट है, वो है शजाए दामिगा। दामिगा में क्या था, यहाँ पर क्या होगा, स्कल ब्रेक होगी, मेम्ब्रेन एक्सपोज होगी। यहाँ पर क्या होगा, रैप्चरिंग द मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन। अब यानी कि वो जो दिमाग की वो जो लेयर थी जिसमें माइंड जो था वो कवर्ड था, वो क्या होगी, वो रैप्चर हो गई, यानी कि जो नीचे जो दिमाग है उसको हवा तक लग जाए। ठीक है, अभी ये काफी सीरियस कंडीशन होती है, इन दोनों में इंसान कोमा में चला जाता है, बहुत टाइम के लिए चला जाता है, डेथ के काफी ज्यादा यानी कि सीरियस सिचुएशन होती है। तो इस वजह से इसमें जो दियत है वो कितनी है, वो 1/2 यानी कि 50% ऑफ दियत, 5%, 10%, 15%, 33.3%, 50% ऑफ दियत। और यहाँ पर सजा कितनी है, 14 years। ठीक है, अब बात ये है कि ना, अब मैं बताता हूँ इसको याद कैसे करें, जो कंफ्यूज हो रहे होंगे। पहली बात ये है कि ना, यहाँ पे बात कर लेते हैं खफीफत, यानी कि थोड़ा से थोड़ा हो गया। ठीक है, मुदिया, अब यानी कि इसकी एक तरह से समझ लें कि बहन ही है। यहाँ पर बस आप लोग याद रख रहे हैं कि जो हाशिमा है ना, उसने मुदिया की हड्डी तोड़ दी। ठीक है, खफीफा, मुदिया जो है वो हाशिम की बहन है, हाशिम ने क्या किया, मुदिया की हड्डी तोड़ दी। तो यानी कि हाशिम क्या कर रहा है, बोन ब्रेक कर रहा है। ठीक है, इसका अपने इतना याद रखना है। बाकी ये जो लफ्ज है मुनक्किला, सिर्फ समझ जाएगा इंसान खुद ही, यानी कि ये मुनक्किला मुंतकिल हो रही है। अम्मा और दामिगा जो है इसमें, यानी कि दामिगा जो ज़्यादा सीरियस है, अमल से पहले जाती है। अब इसमें बात कर लेते हैं इसकी, यानी कि सजा की। सजा काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है कि जो सजा सजा के टाइप्स हैं उसमें जो सजा है वो है जनाब 2, 5, 10, 10, 10, 14, यानी कि 2 years, 5 years, 10, 10, 10 एंड 14। ये इसका फॉर्मूला, ये इसको अपने यूज करना, रट्टा लगाना है, 2, 5, 10, 10, 10, 14। ठीक है, और अगर बात कर लें इसकी पहले वाले पोर्शन की, तो वो वही है कि पहले टाइप में क्या है, दवान है, बाकी सब में अर्श है। अर्श पहले 5%, फिर 10, फिर 15, फिर 1/3, फिर 1/2। ठीक है, तो यानी कि ये आप लोगों ने याद कर लेना है। जो सजा की टाइप्स थी, उनके नेम्स, उनका मीनिंग, उनकी पनिशमेंट्स, यही हम लोग ने 3 पेपर में लिखनी है, हम लोग ने एक कंप्लीट कर ली है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं इनके सेक्शंस की, जो मैं पिछले टाइम भूल जाता हूँ, वो है हमारे पास सेक्शन 337 में इसकी डेफिनेशन की गई है, सेक्शन 337 ए में इसकी पनिशमेंट बताई गई है। ठीक है, अब वही जो 307 इंटू ए इंटू 1 है, ए इंटू 2 है, ए इंटू 3 है, ए इंटू 4 है, ए इंटू 5 है, ए इंटू 6 है। ये हम लोग वैसे इस तरह लिखते होते हैं रोमन लैंग्वेज में। ठीक है, ये इस तरह बन जाता है, और ये वी आ जाता है, फिर ये वी यूँ आ जाता है, ये यूँ। ठीक है, ये इस तरह बन जाते हैं जनाब रोमन लैंग्वेज में। ये इनके सेक्शन हैं, मुश्किल का नहीं है याद करना। 337 में डेफिनेशन, 337 इन ए में पनिशमेंट, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसकी सारी तरतीब है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास एक पोर्शन जो है, एक लॉन्ग क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे सब टाइप है नेक्स्ट। जिस साहब, जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास जुड़ का। अब ये इट सेल्फ एक सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन है, मगर क्योंकि ये जो लास्ट 3 हेडिंग्स हैं वो यहाँ से मैच करती हैं, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इकट्ठा पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो जो जुड़ है, अब इसमें मैंने पहले इसका मेन कॉन्सेप्ट दे दिया था कि ना, जो यानी कि इंजरी जो है वो हेड एंड फेस के अलावा कंप्लीट बॉडी पर होती है, इसे जुड़ कहा जाता है। ठीक है, अब जुड़ में हमारे पास इसकी 2 सब टाइप्स हैं। पहले एक है जुर जाइफा, दूसरी है जुर गैर जाइफा। अब जाइफा का क्या मतलब होता है, जैसे अब ये इंसान है, ठीक है, ये इसकी 2 टांगे और ये इसके 2 हाथ। ठीक है, 2 टांगे और 2 हाथ हो गए। अब पॉइंट ये है कि ना, हमने ये पढ़ लिया सेपरेट करके, इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर इंजरी आ जाए, इससे कहेंगे शजा। अब जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसमें इसको रिमेनिंग बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक उसने नाम दे दिया इस पोर्शन को, यहाँ पर अगर कोई जख्म इंजरी हो जाए उसे क्या कहेंगे, जाइफा। और इसके अलावा जो 2 बाजू, 2 टांगे और 2 बाजू हैं, उन पर अगर कोई डैमेज हो जाए, इंजरी हो जाए, उसे क्या कहेंगे, गैर जाइफा। अब जाइफा के लिए जो वर्ड यूज किया है ना, उसने उसने वर्ड यूज किया है, उसे कहते हैं बॉडी कैविटी ऑफ द ट्रंक। ये वर्ड है बॉडी कैविटी ऑफ द ट्रंक, आपने इसको एज इट इज याद करना है। इसमें कोई यानी कि कमी बेशी या कुछ आपने
बदलना नहीं है इसको। अब इसके अलावा जो हमारे पास रिमेनिंग यानी कि इसको क्या कहते होते हैं, दो बाजू और दो टांगों को कहते होते हैं लिम्स। ठीक है, लिम्स, टू लेग्स, टू आर्म्स। ठीक है, अब यानी कि जायफा जो है अगर वहां पर कोई जुर्म होता है तो उसकी अपनी यानी कि उसकी डेफिनेशन होगी, उसकी अपनी यानी कि पनिशमेंट होगी। अब जो उसकी डेफिनेशन है वो क्या, यानी कि इंजरी विच डज नॉट अमाउंट टू इतलाफ एंड इतलाफ सलाहियत अदर देन द बॉडी कैविटी ऑफ द ट्रंक इज कॉल्ड जायफा। ठीक है, अब बात ये होगी कि बॉडी कैविटी ऑफ द ट्रंक, दो टांगे दो बाजू छोड़ के यहाँ पर जो भी जख्म हो जाए गर्दन से लेकर लेग्स के ऊपर तक, ठीक है, अब वो जितना भी जख्म होता है, ठीक है, उस इंजरी में ना तो इतलाफ होना चाहिए, यानी कि किसी ने गुर्दा नहीं निकाला पेट में से, यानी कि कोई स्टमक नहीं निकाला, लिवर नहीं निकाला, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही कोई ऐसा इंजरी है कि जिसमें यानी कि किडनी काम करना छूट गई, लिवर काम करना छूट गया, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ है कि कोई भी और इंजरी, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे जुर्म की टाइप जायफा। अब इसमें गैर जायफा मतलब कि बॉडी कैपिटल ट्रंक को छोड़ के दो बाजू और दो टांगों, इसमें सिर्फ गोश्त और हड्डियां होती हैं, उसमें अगर जो डैमेज इंजरी होती है उसकी अपनी सब टाइप्स हैं, उनकी अपनी पनिशमेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी यानी कि अब यहाँ पर जायफा में हमारे पास बॉडी कैपिटल ट्रंक में, ठीक है, यानी कि यहाँ से ये शोल्डर से लेकर रिब्स एंड लंग्स एंड वगैरह वगैरह सब कुछ, यहाँ पर जो भी यानी कि हमें हर्ट होता है उसके में सजा की है 1/3 दियत, 33%, और उसकी सजा कितनी है कैद के लिए, मैक्सिमम जो है वो है 10 years ऑफ इम्प्रिजमेंट। ठीक है, अब ये जायफा की होगी, यानी कि ये मैक्सिमम लिमिट है, इसे जज चाहे जितना मर्जी कम देना चाहे वो दे सकता है। ठीक है, अब ये सिंपल हो गया। अब इसमें गैर जायफा जो है उसकी दोबारा से सब टाइप्स बताते हैं। ठीक है, अच्छा मैं दोबारा यहाँ बता देता हूँ सेक्शन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। सेक्शन नंबर 337 में हमारे पास हो गया सजा की डेफिनेशन। 337 ये में क्या हो गई, सजा की जितनी भी सब टाइप्स है और उनकी जो पनिशमेंट, सजा की जितनी टाइप्स है उनकी जो पनिशमेंट है ना, वो 337 ए में है। ठीक है, अब 337 बी में क्या है, जुर्म की डेफिनेशन। 337 सी में क्या है, जायफा की डेफिनेशन। 337 डी में क्या है, जायफा की पनिशमेंट। 337 ई में क्या है, गैर जायफा की डेफिनेशन। और 337 एफ में क्या है, गैर जायफा की पनिशमेंट। अब उसमें वही हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6। अच्छा जी, अब आप लोग जब प्रैक्टिस में आएंगे, जब आप लोग एफ वगैरह देख रहे होंगे तो उसमें देखेंगे मोस्टली सेक्शन क्या रिपीट होती है, 337 एफ हो रहा है या 337 ए हो रहा है, 1 2 3 4 5 लग रहा होगा या 1 2 3 4 5 6 लग रहे होंगे। अब आप लोग जब लिखते जाएंगे ना, जैसे जैसे नीचे जाता जाए, जैसे जैसे नीचे सेक्शन जाता जाएगा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो जो जुर्म है ना वो उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और उसमें यानी कि वो जो जख्म है वो भी ज्यादा ज्यादा हार्ड होता जाएगा, ठीक है, स्ट्रिक्ट होता जाएगा। अच्छा जी, अब जो हमारे पास गैर जैफ जो सब टाइप्स हैं, अब हम लोग वो पढ़ने लगे हैं। इसमें सिंपल सिंपल से सारों में एक ही वर्ड है, क्यों, क्योंकि ये बात हो रही है हमारे बाजू और हमारी टांग की, उसमें सिर्फ क्या होता है, गोश्त और हड्डी। ठीक है, या तो हड्डी टूटेगी या गोश्त कट होगा, इसमें और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब यानी कि सबसे पहली टाइप है दामिया। उसमें क्या होती है कि एक ऐसी इंजरी जिसमें स्किन रैप्चर हो जाए प्लस ब्लीडिंग अकर, यानी कि वो कोई ऐसा काम नहीं है जैसे किसी को डंडा मारे तो सिर्फ स्किन फटती नहीं है, सिर्फ दर्द होता है और निशान बन जाता है, नहीं, स्किन रैप्चर होगी, खून बहेगा, तब जाके ये सेक्शन लगेगा 337F/1। ठीक है, अब उसके बाद इसकी जो सजा है वो दमान प्लस 1 years मैक्सिमम। अब इसमें सब में दमान है। दमान मतलब क्या, कि जज का जितना दिल करेगा वो उतने पैसे कहेगा कि इसको दो। अगर जज देखेगा कि ना जो शख्स है उसको, यानी कि उसका कितना दिन उसका नुकसान हुआ है, कितना उसका खर्चा हुआ है, कितने दिन वो अपने कारोबार या अपनी नौकरी पर नहीं जा सका, तो जितना भी वो खर्च है उन सबको सामने रखेगा और उसको कहेगा वो जो मुजरिम है कि जनाब इसको इतने लाख रुपए इतने पैसे दे दो। जज की मर्जी, जितने मर्जी वो ऑर्डर करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है, मगर इसमें जो इम्प्रीजमेंट मैक्सिमम है वो 1 साल है। सिर्फ खून निकालने पर क्या हो गया है, 1 साल की सजा हो सकती है। अब यानी कि ये आप लोग अपने दोस्तों को डराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब जो नेक्स्ट है हमारे पास 337F/2, उसमें क्या है हमारे पास, बादिया।
बादिया में क्या होता है, अब यहाँ पर स्किन रैप्चर हुई थी, ब्लीडिंग अकर हुई थी। बादिया में एक लफ्ज यूज होता है, इंसाइजिंग द फ्लैश। फ्लैश कहते होते हैं गोश्त को, इंसाइज कहते होते हैं कट करना, प्रिसाइज कट करना। वहां पर स्किन कट हुई थी, यानी कि ये जो चमड़ी है, स्किन है, वो कट हुई है, मगर यहाँ पर गोश्त कट हुआ है। दोनों में फर्क है। इसमें दमान प्लस जो सजा है वो 3 साल तक हो सकती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जनाब मुतलाहिमा। मुतलाहिमा में क्या होता है, वो वर्ड है जनाब लेसरेटिंग द फ्लैश। लेसरेटिंग का मतलब क्या होता है, इसमें वर्ड है सिंपल सा, चीर फाड़ देना। यानी कि वहां पे सिर्फ एक कट लगा था, इसमें क्या है कि ना 5 7 8 कट इकट्ठे लगाए गए हैं। अब इसकी जो सजा है वो उसके बराबर ही है ऊपर वाले के, एक दमान के साथ मैक्सिमम जो इम्प्रीजमेंट है वो 3 साल है। ठीक है। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है, अब इसमें जो टाइप्स है ना वो नाम पूरा याद रखिएगा, जुर गैर जायफा मुदीहा। जुर गैर जायफा मुदीहा, ये भी इसको कहेंगे गैर जायफा मुदीहा। जुर नाम भी कहेंगे, गैर जायफा मुदीहा कहेंगे। अब मुदीहा, गैर जायफा हाशिमा, गैर जायफा मुनक्किला। अब ये तीनों जो है ना, ये आप लोगों ने यहाँ पे पढ़े हुए हैं, ये तीन। ठीक है। इसमें क्या होगी, एक्सपोजिंग द बोन, हाशिमा में क्या हुई थी ऊपर, ब्रेकिंग द बोन, और मुनक्किला में क्या हुई थी, डिसलोकेटिंग द बोन। ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास इम्प्रीजमेंट है वो दमान दमान फॉर्म में रहेगी पनिशमेंट के तौर पे, और जो इम्प्रीजमेंट है वो 5 साल 5 साल। हड्डी नजर आ जाए तो भी 5 साल है, हड्डी टूट जाए तो भी 5 साल है। ये मोस्टली F5 जो है ना, 337 F5, ये एक फेमस यानी कि यूज किए जाते हैं, मोस्टली फेमस सेक्शन यूज किए जाते हैं हमारी डेली लाइफ में, प्रैक्टिस में बहुत आता है। और यहाँ पर भी 337 A3 जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने खुद की यानी कि नाक तोड़ देते हैं, क्योंकि नाक तोड़ना आसान है, तो उससे यानी कि एफ दर्ज हो जाती है। अच्छा जी। और इसका जो नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने यानी कि इसका नाम भी पढ़ लिए, उनके मीनिंग भी पढ़ लिए, और उनकी पनिशमेंट भी पढ़ ली है। इसका फार्मूला क्या है, दमान सार में आ जाएगा, और जो इम्प्रीजमेंट है 1 3 3 5 5 7, वो क्या था, 2 5 10 10 10 14। ठीक है। 2 4 3 दफा रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है। बाकी बात है इनके नामों की, जो बात है वो आपको एज इट इज रट्टा लगाने होंगे, मगर यहाँ पे तीन जो नाम है ये ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो इसके इतना यानी कि मसला नहीं होगा। और रही बात इन अल्फाज की, तो इंसाइजिंग, लेसरेटिंग, एक्सपोजिंग, ब्रेकिंग, डिसलोकेटिंग, ये इतने मुश्किल अल्फाज नहीं है। अगर आप लोग यानी कि समझ के पढ़ें और याद करें तो आपको जरूर याद हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास वही पहले वाला फॉलो किया आ रहा है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, रेलेवेंट प्रोविजन लिखेंगे, उसका डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसकी टाइप्स में आ जाएंगे। ये सारी टाइप्स के बाद एंड में कंक्लूजन, इसका भी सेम है, इंट्रोडक्शन, रेलेवेंट प्रोविजन, मीनिंग, उसके बाद टाइप्स, टाइप्स के बाद सबसे एंड में कंक्लूजन आ जाएगा। इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।